जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों को उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है जो ज़ियाउल हक साहब के बाद का पीरियड है ना जी, उसको डिस्कस करेंगे जी। तो मैंने आपको बताया था कि 1986 में बेनज़ीर साहिबा वापस आ गई थी जी। तो फिर ज़ियाउल हक साहब की डेथ के बाद जो इलेक्शन हुआ है ना जी, आप याद रखिएगा कि 16 नवंबर 1988 को जो है इलेक्शन हुआ था जी। और उसके बाद 2 दिसंबर को 1988 बेनजीर साहिबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी और उनका दौर है 6 अगस्त 1990 तक का। ये उनका पहला टेन्योर है जी। फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनी थी। तो आपने याद रखना है कि जब वो इलेक्शन लड़ रही थी ना जी, तो उस वक्त के डायरेक्टर जनरल जो थे हमीद कुल, और उनके साथ थे ब्रिगेडियर इम्तियाज। इन्होंने कोशिश की थी कि पीपी को कंट्रोल किया जाए जी। तो पीपी की मुखालफत में इन्होंने एक जमात बनाई थी जिसका नाम क्या है जी, एक इत्तेहाद था, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद आपने याद रखना है जी। IJI। IJ जो है ना कि IJI के नाम से ना जी, मतलब है कि ये बनी थी जी। मतलब है कि ये आपने याद रखिएगा कि IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद मतलब इसको बोलते हैं जी। ये बनी थी और इसमें मुख्तलिफ पार्टियों को इकट्ठा किया गया था। और कहते हैं कि उस दौर के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे मिर्जा असलम बेग, उन्होंने मोहम्मद खान जिनेजो जो कि जियाउल हक साहब के दौर के प्राइम मिनिस्टर हैं जी, उनको इस्लामाबाद तलब किया और उनको कहा कि आप भी जो है इस इत्तेहाद का क्या बने जी, हिस्सा बने। लेकिन मोहम्मद खान जिन्हें जो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बने थे, उन्होंने एक अपना इत्तेहाद बनाया, उसका नाम है अवामी इत्तेहाद। मेन मकसद था कि आप ये देखिएगा कि इसमें न तहरीक इस्तकलाल जो एयर मार्शल असगर खान की थी ना जी, उसने, और जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जी जमीयत जमीयत उलमाए पाकिस्तान जो है उनको साथ मिला के अवामी इत्तेहाद बनाया था। लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस इलेक्शन में 92 सीटें जीत गई। इनकी 92 सीट्स जो है वो इनको मिल गई थी। और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है ना, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, उन्होंने बेसिकली जो है कि वो 54 सीटें जीती थी। और MQM जो है वो 13 सीटें जीत गई थी। 13 सीट जो है वो MQM ने जीती थी। तो आप याद रखिएगा कि 1 दिसंबर 1988 को बेनजीर भुट्टो को वजीर आजम बना दिया गया था जी। यानी वोट ले लिए थे। 2 दिसंबर को उनको क्या मिला जी, 1988 में उन्होंने हलफ उठाया था जी एज ए प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और सूबाई हुकूमतों में अगर आप देखें तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है ना जी, ये सीट्स निकाल जाता है जी। 108 सीटें जो है ना जी, यानी पंजाब की टोटल जो सीटें थी 240 सीटें थी। ठीक है जी। आप ये देखिएगा कि पंजाब में ना इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद 108 सीटें ले गया था 240 में से। और आपने याद रखिएगा दूसरी दफा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये क्या बन गए थे जी, वजीर आला पंजाब।
और सरहद में जो है वो पीपल्स पार्टी के आ गए थे जी, आफ्ताब अहमद शेर पाव। ये आपने याद रखना है जी कि केपी में इनकी हुकूमत बन गई थी। बलूचिस्तान में आपने याद रखिएगा कि मीर जफरुल्लाह खान जमाली, मीर जफरुल्लाह खान जमाली जो है ना जी, ये सीएम बने थे। और सिंध में आपको होता है कि एक प्यारी शख्सियत जो है वो बन गई थी जी, सैयद कैम अली शाह। सैयद कैम अली शाह जो है ना जी, ये सीएम बने थे। और एक चीज आपने अहम याद रखनी है, क्योंकि जब ये हुआ था ना जी 17 अगस्त को, वो इशू हुआ था जो तियारे वाला C-130 तियारा गिर गया था जियाउल हक साहब का। तो उसके बाद जो सेनेट के चेयरमैन थे ना गुलाम इसा खान। जी, गुलाम इसा खान साहब जो है ना, ये पहले इनको आर्जी तौर पे सेनेट के चेयरमैन से सदर बनाया गया था जी। तो फिर जो है कि क्या किया गया जी, कि आप ये देखिएगा कि इनको ना जी 12 दिसंबर को, बकायदा तौर पे आप याद रखें कि 12 दिसंबर को 1988 में इनको बकायदा सदर बना दिया गया। और इनके मुकाबले में ना नवाब ज्यादा नसरुल्ला जो है ना, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था जी, नवाब ज्यादा नसरुल्ला खान। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था जी, लेकिन वो हार गए जी। और अब याद रखिएगा कि बीबी के दौर में ना 15 दिसंबर 1988 में, यानी कि सबसे जो बीबी का पहला काम है कि इन्होंने बलूचिस्तान असेंबली तोड़ दी थी। वहां पे मतलब है कि मीर जफरुल्लाह खान जमाली की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया जी। लेकिन आप कहते हैं कि बलूचिस्तान जनरल मूसा खान ने ना वजीर आला जफरुल्लाह खान के मशवरे पे बलूचिस्तान असेंबली तोड़ने का ऐलान किया गया। लेकिन बाद में 19 जनवरी को 1989 में दोबारा असेंबली को हुकूमत को बहाल कर दिया गया। तो अब याद रखेंगी कि इनकी जो गवर्नमेंट है बेनजीर भुट्टो की, कोई लंबा अरसा चली नहीं है। 6 अगस्त 1990 में 8वीं तरमीम की रूह से ना जी 8th अमेंडमेंट जो हुई थी, तो सदर पाकिस्तान गुलाम इसाक खान ने गवर्नमेंट फारग कर दी थी। और साथ ही अनाउंस कर दिया कि 24 अक्टूबर 1990 में नए इलेक्शन होंगे जी। और वो तारीख दे दी गई कि 24 अक्टूबर को नए इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। तो आपको तय कि ये जो 24 अक्टूबर को इलेक्शन हुए थे, इसमें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ये जीत गई थी दोबारा ना जी। आप याद रखिएगा 105 सीटें लेके इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, टोटल 206 सीटें थी, जिनमें से 105 सीटें ये ले गए जी। और आप याद रखिएगा कि 6 नवंबर 1990 से लेके 18 जुलाई 1993 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहली दफा जो है वो क्या बन गए थे जी, पीएम ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपने ध्यान में रखिएगा कि पीएम ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये बने हैं जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना जी। तो ये आपने ध्यान में रखना है जी। और इसके साथ अगर आप देखें कि मियां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना जी, इन इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को जो है वो सिर्फ 45 सीटें मिली थी जी, पीपीपी जो है। और MQM जो है वो अपनी सीटें 15 सीटें जो है वो ले गई थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है ना जी। और 6 नवंबर को मियां साहब जो है कि वो वजीर आजम बने थे जी। और इनके दौर में एक तो आपने याद रखिएगा जो मेन काम हुआ है, दरियाए सिंध के पानी की जो है ना, जिसे इरसा बोलते हैं जी, आपने याद रखिएगा कि इरसा मतलब इंडस रिवर जो है सिस्टम अथॉरिटी, इसका बकायदा जो है आगाज हुआ है जी। ये आपने याद रखिएगा कि 21 मार्च
1991 में दरिया सिंध के पानी की तकसीम यानी सूबों में किस तरह तकसीम होगा जी, उसका किया गया जी। फिर बैतुल माल आपने याद रखिएगा कि मियां साहब के दौर में बैतुल माल, आपने ध्यान में रखना है कि बैतुल माल 6 फरवरी को, 6 फरवरी 1992 को बैतुल माल का बकायदा डिपार्टमेंट बनाया गया जी। फिर आप याद रखिएगा कि 1991 16 मई कानून शरीयत जो है ना जी, वो भी नाफज किया गया जी पाकिस्तान में। कानून शरीयत, ये आपने याद रखिएगा कि वो आ गया जी। और 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर 1992 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना जी, इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी दी थी, तालीमी पॉलिसी, नई तालीमी पॉलिसी का जो है कि नाफज कर दी थी। फिर आपने ये भी जेल में रखिएगा कि 11 जनवरी 1992 के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना जी, इन्होंने मोटरवे, आपको पता है कि मोटरवे M2 है, M2 यानी लाहौर से इस्लामाबाद, पहली मोटरवे आपने याद रखिएगा कि लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे जो है, इसका इफ्तिताह किया था जी। लेकिन ये जाके कंप्लीट हुई है 26 नवंबर 1997 में जाके कंप्लीट हुई मियां साहब के दूसरे दौर में। और मियां साहब ने एक स्कीम भी दी थी, येलो कैब। येलो कैब स्कीम जो है ना जी, वो गाड़ियां जो है आपको पता है कि वो भी मियां साहब के पहले दौर में अनाउंस हुई हैं जी। फिर आप याद रखिएगा कि कराची, कराची एयरपोर्ट आपने याद रखना है जी कि उसमें जिन्ना टर्मिनल का इफ्तिताह भी मियां साहब ने किया जी, जिन्ना टर्मिनल। ये 26 अगस्त को हुआ था जी, 26 अगस्त 1992 में किया गया जी। तो यकम अगस्त को एक और चीज हुई थी कि सिंध में MQM के खिलाफ फौजी ऑपरेशन हुआ था जी। फौजी ऑपरेशन जो है वो सिंध में MQM के खिलाफ हुआ है जी। ये भी आपने याद रखना है जी कि मियां साहब के दौर में हुआ। फिर 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद जो है ना जी, उसको गिरा दिया जी। अब ये देखिएगा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद जो है उसको गिरा दिया गया जी। ये आपने याद रखना है कि ये वजूदिया में है जी, उधर मतलब है इंडिया में। तो ये भी अहम है जी, याद रखिएगा आपने। तो 18 अप्रैल को आपने याद रखना है जी, 18 अप्रैल 1993 गुलाम इसाक खान जो है ना जी, उनको दोबारा जो है एहसास हुआ कि गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही। तो गुलाम इसाक खान ने जो है वो 50 अपना जो है कि 58(2)B यानी 8th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से गवर्नमेंट जो है वो मियां साहब की भी गिरा दी। और मियां साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मुझे क्यों निकाला ना। तो 26 मई को आपने याद रखना है, 26 मई 1993 मियां साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गवर्नमेंट को क्या कर दिया जी, बहाल कर दिया जी। जब बहाल किया गया तो आप याद रखिएगा कि 17 जुलाई, 17 जुलाई 1993 उस दौर के जो मिर्जा असलम बेग के बाद जो बने थे ना जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब्दुल वहीद काकड़, उन्होंने ट्राइका यानी उन्होंने कहा कि आप जो है ना ट्राइका का फार्मूला इस्तेमाल किया कि उनका कि सदर और वजीर आजम दोनों जो है अब इनकी आपस में बनती नहीं है, तो मुल्क कैसे चलेगा। तो इन दोनों को घर भेज दिया गया, यानी गुलाम इसाक खान को भी और वजीर आजम। तो ये आपने याद रखिएगा। तो उस दौर में फिर क्या कर दिया गया जी कि वसीम सज्जाद जो सेनेट के चेयरमैन थे उन्हें सदर बना दिया गया, और मोइन कुरैशी
जो अमेरिका से बुलाकर उन्हें क्या बना दिया गया जी, निगरान पीएम बना दिया गया। तो इस तरीके से आर्जी तौर पे गवर्नमेंट बनाई गई। और फिर 6 अक्टूबर को 1993 में इलेक्शन हुए जी। और बेनजीर भुट्टो जो है वो इलेक्शन में 86 सीटें ले गई जी, और वो जीत गई। 19 अक्टूबर को 19 अक्टूबर 1993 से लेके 5 नवंबर तक 1996 तक जो है वो बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट रही है जी। और इसमें आपने याद रखना है कि इस दफा पंजाब भी पीपल्स पार्टी के पास आ गया जी। और मियां मंजूर भट्टू, ये जो है ना मंजूर भट्टू जो है, ये आपने याद रखिएगा, ये सीएम बन गए थे पंजाब के जी। और जो आप याद रखें कि 14 नवंबर 1993 को पीपल्स पार्टी ने अपनी ही पार्टी के फारूक खान लगारी, इनको क्या बना दिया जी, सदर। तो ये अपने याद रखिएगा कि ये सदर बन गए थे जी। और दूसरे मतलब है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो वजीर आजम बन गई थी। तो इस तरह यूसुफ रजा गिलानी जो है वो पहली दफा स्पीकर बने हैं जी, कौमी असम्बली के, नेशनल असम्बली के। और आपने याद रखिएगा कि मीर मुर्तजा भुट्टो वो 4 नवंबर 1993 में वापस आए थे जी। आपको पता है 1981 में जब तियारा अगवा हुआ था, उसके बाद वो गए थे जी। उसके उस मतलब उस टाइम से ये 4 नवंबर 1993 को वापस आए। लेकिन इनको आपने याद रखना है 20 सितंबर 1996 में कत्ल कर दिया गया था जी, इनके घर के सामने ही 70 क्लिफ्टन में। तो इनकी जो बीवी है ना जी, गनवा भुट्टो ने जो एफआईआर करवाई थी वो आसफ अली जरदारी पे करवाई थी जी। आप याद रखिएगा कि आसफ अली जरदारी और वजीर आला अब्दुल्ला शाह जो है ना जी, उनके ऊपर जो है। और वजीर दाखिला नसीर बाबर, ये आपने याद रखना है कि वजीर दाखिला उस वक्त थे नसीर बाबर। इन 3 बंदों पे एफआईआर करवाई थी गनवा भुट्टो ने ना जी। तो आप ये देखिएगा कि बेनजीर भुट्टो का जो दौर है ना जी, 5 नवंबर को 1996 में फारूक खान लगारी ने भी 8th अमेंडमेंट जो है ना जी, 58(2)(b) का इस्तेमाल करते हुए बेनजीर की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया था। और मलक मिराज खालिद, उनको निगरान पीएम बना दिया गया था। आप याद रखिएगा कि निगरान पीएम जो है वो मलक मिराज खालिद जो है ना जी, उनको बनाया गया था जी। फिर दोबारा से इलेक्शन हुए हैं जी, 3 फरवरी 3 फरवरी 1997 में इलेक्शन हुए। और इस दफा आपको पता है कि नवाज शरीफ की जो पार्टी बनी है ना, मुस्लिम लीग नवाज, ये 1993 में बनी थी। और मुस्लिम लीग नवाज जो है ये पहली दफा 137 सीटें जीत गई जी। और आपने याद रखना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 17 फरवरी को 17 फरवरी 1997 में आप वजीर आजम बने थे। और 12 अक्टूबर 1999 तक आपका टेन्योर है जी। और पहली दफा वजीर आला पंजाब जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बने थे। अब याद रखिएगा कि शहबाज शरीफ जो है ना जी, ये वजीर आला पंजाब बन गए। और चौधरी परवेज इलाही जो है ना जी, इनको क्या बनाया गया जी, स्पीकर, ये पंजाब के स्पीकर बने थे। अब मियां साहब आए तो मियां साहब ने पहला काम क्या किया जी, 1 अप्रैल आपने याद रखना है 1997 में 13th अमेंडमेंट की है। और
1982 बी को खत्म कर दिया जी, ताकि पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास रहे। और 14th अमेंडमेंट भी मियां साहब ने की है जी, और ये 30 जून को की थी जी, 1997 में। हॉर्स ट्रेडर के खिलाफ बंदी लगा दी कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती जी, तो ये भी आपने याद रखिएगा। तो 1997 में मियां साहब जो है ना जी, इन्होंने, आप याद रखिएगा कि 1987 में जस्टिस सजाद अली शाह जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे जी, उनकी अदालत पे हल्ला बोला था जी। इन्होंने उधर हमला भी किया था जी सज्जाद अली शाह की अदालत पे। और याद रखिएगा कि 2 दिसंबर 1997 फारूक खान लगारी, फारूक खान लगारी जो है ना, उनसे इस्तीफा उन्होंने दे दिया जी। तो उनकी जगह पे आपने याद रखना है 31 दिसंबर 1997 जस्टिस रफीक तारड़, आपको पता है कि जस्टिस रफीक तारड़ जो है, इनको क्या बना दिया था जी, सदर पाकिस्तान। आपने याद रखना है कि जस्टिस रफीक तारड़ सदर पाकिस्तान बने। और मर्दम शुमारी जो है ना जी पाकिस्तान में, ये 1998 में जो है वो मर्दम शुमारी हुई है जी। ये ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान में पहली मर्दम शुमारी जो है वो 1990 1951 में हुई थी जी, पहली मर्दमशुमारी जो है। ये ज़हन में आपने रखना है कि पहली मर्दमशुमारी 1951 में, दूसरी 1961 में, फिर तीसरी 1972 में, फिर 1981 में, और फिर 1998 में हुई है जी। फिर 2017 में भी करवाई गई। और अभी जो है आपको पता है कि 2000 ये जो 23 में पिछले साल जो है कि अपना 22 में जब पीडीएम गवर्नमेंट थी तो इन्होंने फिर एक दफा मर्दमशुमारी करवाई। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये वाली मर्दमशुमारी से के बाद प्रॉपर मर्दमशुमारी नहीं हो सकी ना जी। तो ये आपने याद रखना है कि ओवरऑल जो हमारी मर्दमशुमारी है जी, वो उनका नंबर आपको पता होना चाहिए। तो 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर 1998 मंगला के कोर कमांडर थे जी, मंगला कोर कमांडर परवेज मुशर्रफ साहब, आपने याद रखिएगा कि परवेज मुशर्रफ जो है ना जी, उनको आर्मी चीफ बना दिया गया। 7 अक्टूबर को आर्मी चीफ बनाया 1998 में। और 7 अक्टूबर को ही ना जी एक कराची में कत्ल हुआ था हकीम सईद, आपने याद रखिएगा कराची में कत्ल हुए हमदर्द के हेड जो है जी। फिर 28 मई को 1998 आपको पता है यौम तकबीर मनाया जाता है जी। तकरीबन 50 किलो टन वजनी जो है ना न्यूक्लियर बम लगाए गए थे, 5 धमाके हमने किए। फिर 30 को हमने छठा धमाका किया चागी में। आप याद रखिएगा कि 30 जो है कि मई को छठा धमाका यानी नंबर 6 पे हमने किया जी, और भारत से बर्तरी ली। ये चागी में हुआ है जी, बलूचिस्तान में रास को जो है ना कि ये पहाड़ है जी जहाँ पे हमने ये धमाके किए थे। फिर आपने याद रखिएगा कि 20 फरवरी 1999 वाजपेयी जो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी पीएम ऑफ इंडिया जो है, ये वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान आए थे जी समझौता, यानी कि एक भाईचारे के लिए बस के जरिए आए। और इनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ ने वेलकम किया जी। फिर 21 फरवरी को ऐलान लाहौर होता है जी। अब याद रखिएगा कि 21 फरवरी को ऐलान लाहौर बोलते हैं जी, ये हुआ था जी। आप याद रखिएगा कि क्या ऐलान हुआ जी 21 फरवरी को, उसमें आपने याद रखना है कि इन्होंने कहा जी कि दोनों जो मुल्क है ना जी, उनको क्या करना है, कश्मीर समेत तमाम तनाजात को हल करना है जी। यानी ये बड़ी अचीवमेंट थी जी
कि कश्मीर को पहली दफा इंडिया जो है वो इस बात पे आया कि हम क्या करेंगे, हम कश्मीर के मसले को भी हल करेंगे। हालांकि आपको पता है 1965 की जंग में, 71 में कश्मीर को इग्नोर किया गया। और दूसरा ये था कि अंदरूनी जो मामलात है ना जी, अंदरूनी मामलात जो है उनको, यानी दोनों मुल्कों के उसमें दखल अंदाजी नहीं होगी। और एटमी जो असला है ना जी, इसके खतरे को कम करने के लिए भी मुज़ाकरात करेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ हम इंटेलिजेंस जो है वो शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ हम उसको बताएंगे कि हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है ना जी। तो ये एक अच्छा एग्रीमेंट था जी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मई 1999 कारगिल वार शुरू हो जाती है। आपको पता है कि कारगिल में मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया था चोटियों पे। और तकरीबन जो है ना कि ये कारगिल का जो रकबा है ना जी, ये 45 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है जी। ये आप याद रखिएगा कि 45 किलोमीटर की ये चौड़ाई है जी। और यहाँ पे सैकड़ों मुरब्बा मील पे ये वसी फैला हुआ है। तो भारत ने क्या किया, जब ये मुजाहिदीन यहाँ पहुंचे तो भारत ने यहाँ पे फिजाइया को डाला, जिसमें आपको पता है कि भारतीय दो मिग तियारे, दो भारतीय जो है ना जी, ये मिग तियारे जो है ना जी, वो क्या हो गए जी, वो इसमें गिर गए जी। और एक तियारा जो है वो तियारों में से पाकिस्तान की दूध में गिरा था जी। और एक जो पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई से तियारा तबाह हो गया, और उसका एक पायलट जो है वो पाकिस्तान में जो है गिरा था, उसका नाम था नाजी गुप्ता। नाजी गुप्ता जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि इसको फिर हमने, दूसरा पायलट हलाक हो गया और एक जो है वो गिर गया, और इसको हमने जंग को तूल ना देने की वजह से, जैसे अभिनंदन के साथ हुआ था, इसी तरह हमने वापस भारत को कर दिया। भारत की बड़ी कोशिश के बावजूद भी ये इलाका खाली नहीं हुआ जी। तो आप याद रखिएगा कि 12 जून को पाकिस्तानी वजीर खारजा सरताज अजीज ने दिल्ली में अपने हम मनसब जसवंत सिंह से मुलाकात भी की और वाजपेयी से भी मिले, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। कहते हैं कि 13 जून को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जो है वो वाजपेयी की जो है वो बात हुई थी फोन पे। फिर अमेरिकन जो सेंट्रल कमान थी, उन्होंने भी खुद इस्लामाबाद में जो है कि इसने रब्ता किया है और पाकिस्तान को चोटियां खाली करने का के लिए दबाव दिया है। कहते हैं कि 28 जून को 1999 मियां साहब जो है वो चीन गए और सदर से बात की जी। चीन का दौरा किया जी मियां साहब ने। फिर 29 जून को जो सदर बिल क्लिंटन थे ना जी, उनसे नवाज शरीफ की और उनके मतलब सदर क्लिंटन जो है उसने नवाज शरीफ और वाजपेयी को खत लिखे जी, और जो खित्ते के अंदर प्रॉब्लम आया हुआ उसको हल करने के लिए कहा जी। तो अब याद रखिएगा कि 2 जुलाई को वाशिंगटन में अमेरिकी खारजा कमेटी ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें सदर क्लिंटन ने मुतालबा किया कि कारगिल से मुजाहिदीन और पाकिस्तानी फौज को वापसी तक जो है पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए। यानी पाकिस्तान पे दबाव डाला गया कि आप हर हाल में क्या करें जी, कि वापस करें अपने फौजी जो है और मुजाहिदीन जो है। तो अब याद रखिएगा 3 जुलाई को, जी 3 जुलाई को भारत का ना कारगिल पर भरपूर हमला नाकाम हुआ। उसके 6 लड़ाका तैयार, वो और 5 हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हो गए। 6 तियारे तबाह हुए और 5 हेलीकॉप्टर भी जो है वो भी जाते रहे। तो ये आपने याद रखिएगा। इसमें 60 भारतीय फौजी भी हलाक हुए, मुजाहिदीन ने एक और चौकी पे कब्जा कर लिया। तो ये हालात चल रहे थे जी। तो कहते हैं कि 4 जुलाई 1999 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना जी, जिमखाना के अंदर जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो इनको कॉल आई। और फिर ये
क्लिंटन से टेलीफोन बात हुई और फिर ये अमेरिका चले गए जी। वहां पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है कि दबाव डाला गया कि आप क्या करें, फौरी तौर पे ऐलान करें कि फौज जो है वो वापस आए ना जी। तो याद रखिएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उन्होंने वहीं पे ऐलान किया कि हमारी जो मुजाहिदीन है या फौज है वो फौरी तौर पे कारगिल को खाली कर दें। जब मियां साहब 8 जुलाई को वापस आए तो बहुत प्रेशर था जी। लाहौर आए तो यहाँ पे सख्त हिफाजती इंतजाम के जरिए इनको फिर इस्लामाबाद जो है वो रवाना कर दिया गया। तो अब याद रखिएगा कि इस वजह से मियां साहब के और मुशर्रफ साहब के रिलेशन खराब हो गए जी। और अक्टूबर 1999 परवेज मुशर्रफ को कहाँ भेजा गया जी? श्रीलंका। वहां पे गोल्डन जुबली थी जी, फौजी जो है ना श्रीलंकन फौज की गोल्डन जुबली थी जी, उसकी तकरीब में हिस्सा लेना था। वहां गए तो वहां से वापसी पे 12 अक्टूबर को वापस आना था। तो 4:30 पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने DGISI जियाउद्दीन भट्ट जो है ना जी, उनको क्या लगा दिया जी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इस वजह से यहाँ पे मामला खराब हो गया जी। तो मुल्क के अंदर जो है मूवमेंट, फौजी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। और आप याद रखिएगा कि मियां साहब को भी और जनरल जियाउद्दीन भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। और मुशर्रफ साहब वापस आ रहे थे तो कराची में उनका तियारा उतरने नहीं दिया गया। तो फिर जनरल उस्मानी जो कोर कमांडर है जी उधर कराची के, उन्होंने फिर टेक ओवर किया जी। PIA अपना जो कराची एयरपोर्ट को है, और मुशर्रफ साहब को उतारा गया। 2:45 पे मुशर्रफ साहब ने कौम से खिताब किया और कहा कि मैं आ गया। तो अब याद रखिएगा जी कि ये स्टोरी थी इस बीच वाले पीरियड की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मुशर्रफ साहब की, मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ की पूरी जो जिंदगी है उनके बारे में बताएंगे, और मियां साहब का जो ट्रायल हुआ और उसके बाद ये जला वतन हुए और सारी चीजें जो है वो मुशर्रफ साहब पीरियड की आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। तो अपना फीडबैक दीजिएगा जी कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।